राजधानी में आयोजित कथा वाचन में पहुंचे श्री अनिकेत कृष्ण जी महाराज ने सरकार को गौवंश को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आजादी के समय देश में 78 करोड़ गौ की संख्या थी। देश की कुल संख्या 30 करोड़ थी, लेकिन देश का दुर्भाग्य है अब देश की संख्या जहां 150 करोड़ हो चुकी है, लेकिन गायों की संख्या 19 करोड़ बची हुई है। एएनबी न्यूज में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा और जितनी भी सरकारें देश की सत्ता पर काबिज हुई, सभी ने बढ़ती गौ हत्या के प्रति अपनी संवेदनाओं को दरकिनार कर दिया। छत्तीसगढ़ में तरह तरह के महाराज, गुरुजी, बाबा सभी लोग आते हैं और त्रिकालदर्शी होने का दावा करते हैं और अलग अलग दरबार लगा करके कई तरीके से भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी तो करते ही हैं, कई ऐसे छम्य भी हैं जिसको ले करके लोग जो है तरह तरह की चर्चा भी करते हैं, बातें करते हैं। चाहे बात करें प्रेमासाई जी महाराज की या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी की। हमारे साथ में आज जो महाराज जी हैं वो अनिकेत कृष्ण जी महाराज हैं, जिनके बारे में पहले तो पड़ताल किए ही हैं, लेकिन अब वास्तविकता रूप से किस तरीके से गुरु जी से जब मुलाकात हुई तो उनके बारे में परिचर्चा को लेकर के काफी मन में सुगबुगाहट भी हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर के हम लोग परिचर्चा करेंगे, चाहे सनातन धर्म की बात की जाए, गौ रक्षा की बात की जाए, चाहे प्रसाद में मांस घी के रूप में जो चर्बी है वो भी मिलाने का जो कार्य चल रहा है, उसके ऊपर भी तमाम तरह के जो सवालात हैं उनके ऊपर भी चर्चा करें। महाराज जी, पहले तो एएनबी न्यूज आपको प्रणाम कर रहा है और प्रणाम आपको। जय श्री राम। खूब। मेरा पहला सवाल यही है कि हम आपके पृष्ठभूमि को तलाश ही रहे थे, पृष्ठभूमि मिल नहीं पा रहा था। अच्छा, क्या है आपकी पृष्ठभूमि, आप स्वयं अपने मुख से बता दे तो। एक छोटे से परिवार, मध्य प्रदेश जबलपुर के पास नरसिंहपुर है, वहाँ ठैमी ग्राम है। उस ठैमी ग्राम में हमारा जन्म हुआ। माताजी, पिताजी, भाई और हम और एक बहन, तो 5 लोगों का छोटा सा परिवार है। उसमें 9 वर्ष की अवस्था से हम पूज्य गुरुदेव की शरण में रहे और गुरु की कृपा हुई तो आज धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और जागृतियां फैला रहे हैं जी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में अमूमन देखा जा रहा है तरह तरह के त्रिकालदर्शी के रूप में आ रहे हैं। आपकी त्रिकालदर्शी के बारे में काफी चर्चा हो रही थी। किस तरीके से त्रिकालदर्शी आप हैं और किस तरीके से लोगों की जो समस्याएं हैं या फिर उनके परिवार के बारे में किस तरीके से उल्लेख करते हैं और किसके उपासक हैं आप? जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारा ऋषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश में चमत्कार, त्रिकालदर्शी विद्या ये कोई आज की नहीं है, हजारों वर्षों से ये विद्या रही है विद्यमान और हमारे बड़े बड़े संतों ने इस विषय को लेकर प्रमाण दिया है। विद्या का अर्थ होता है भूत, भविष्य, वर्तमान। जो आपके भूतकाल की घटनाएं बताए, वर्तमान की बता दे आपकी बातें, यहाँ तक कि आप आके बोलेंगे क्या क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है, ये जो बता देवे और भविष्य को लेकर के जो भविष्यवाणी कर देवे और वो सत्य हो जावे, तो ये तीनों जो बात करने वाले हों उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। हम मां निकुंबला के चरणों के सेवक हैं, उन्हीं की साधना करते हैं। नर्मदा माई की हमारे ऊपर खूब कृपा है क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में हमने खूब विचरण किया है। तो सब में और हम में अंतर है, ऐसा आपने बोला। अंतर किसी में एक क्षणित भी नहीं होता है, सब अपने अपने इष्ट की उपासना करते हैं, पर हाँ, सिद्धियां, साधनाएं सबकी अलग अलग होती हैं। जैसे हम निकुंबला माई के साधक हैं, कामाख्या भगवती को भी पूजते हैं, भगवती काली की भी आराधना करते हैं। तो इन विषयों को लेकर के जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है तो हमारी पद्धति है 11 लौंग ला करके कोई चढ़ा देवे और केवल 11 लौंग के फूल आपको घर में रख के आना है। प्रोसेस जो है, फूल घर में हो, लौंग यहाँ ला के चढ़ा दो, तो आने वाला व्यक्ति जो भी होगा उसके लगभग कई बार 2, 4, 5 पीढ़ी तक के नाम आ जाते हैं और ये पूरे भारत के लिए अकल्पनीय है क्योंकि 10 लाख 15 लाख की भीड़ में बैठ करके सभी लोग मनोज, मुकेश, विनोद, सुरेश ऐसे तो सारे नाम पाए जाते हैं, परंतु जब उसी भीड़ में से किसी के पिताजी, किसी के दादाजी के भी कल तो यहाँ 5 पीढ़ी तक के नाम बताए गए, तो हमारी क्षमता है ये नहीं है कि हम आपके बारे में बताते, बिल्कुल नहीं, असंभव है। पर हाँ, जब माई का आदेश हो जाए कि हाँ ये फला व्यक्ति होगा और वो निकलता है, इसी क्षेत्र के लोग निकलते हैं, तो जो आदेश होता है उसको लेकर हम बताते हैं और यही दरबार की विशेषता है कि भूत, भविष्य, वर्तमान उसको सटीक बताया जाता है। परसों आप सब आए, देखें भी।
अच्छा, ये एक और विषय था। आप हो सकता है रिसर्च भी करते हो, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जी। जिसके बारे में अगर जानकारी चाहिए उसके बारे में आप रिसर्च भी करके पहले शुरुआत में आप पूछ लेते होंगे। वो व्यक्ति आएंगे अमुक अमुक, या फिर ऐसा भी चलता है कई स्थानों में। और कुछ चीजें ऐसी है कि जिसको लेकर के हो सकता है कि ये त्रिकालदर्शी के रूप में भी आप देखते हो, ये भी। लेकिन रिसर्च की बात सबसे अहम है कि रिसर्च करते हैं और उसके बारे में फिर बता दें। हमारे यहाँ पर रिसर्च वाला सिस्टम नहीं है, होता होगा कहीं पर, वो तो हमको नहीं पता कहाँ कैसा होता है। पर हमारे दरबार में आप लोग जो देखने वाले हैं, परसों आके देखो भी, हम बोलते हैं ये लिख के रख दिया, कागज बंद कर दिया, अब जिसको लगे उसको पकड़ के ले आओ, आगे पीछे बीच में से किसी को भी, जो भी आने वाला व्यक्ति होगा उसके बारे में लिखा मिलेगा। ये विशेषता। कितनी रिसर्च होगी, सामने कोई बैठा है तो उसको रीड किया जा सकता है। जैसे जो लोग रीडिंग बोलते हैं, माइंड रीडिंग, ऐसा होता तो नहीं है वैसे, पर यदि बोलते हैं कि रीडिंग कर लेते, तो भाई जो सामने बैठा है उसके बारे में बताया जा सकता है ना। पर जो आया ही नहीं है, पता ही नहीं है, आप ही जाओ, जिसको लगे उसको पकड़ के ले आओ। और लाने वाले जब आप हो तो यहाँ तो कृपा मानोगे ना। अच्छा, पूछेंगे भी तो क्या पूछेंगे आदमी, अगल बगल वालों से, इधर उधर पड़ोसियों से, मुश्किल से उसका पति का नाम पूछ पाएंगे, उसके भाई का नाम पूछ पाएंगे, उसकी पत्नी का नाम, इतना ही पूछ पाएंगे ना। 5 पीढ़ी का कौन जानता है? 5 पीढ़ी यानी कि आज से 200 साल पहले जो मर चुका है, ये तो किसी को नहीं पता। महानगरों में आकर के 5 पीढ़ी का यदि कोई बता दे तो इसको तो विद्या मानना पड़ेगा ना। तो इसी को लेकर के, और ये यहाँ नहीं, हम कहीं जावें हम इसी नाम से जाने जाते हैं। भगवती की ऐसी कृपा है, हमारे पास जो आता है उसको बताया जाता है, जो हमारी पद्धति है। बस मस्तक पर तिलक, गले में कंठी की माला, मुख से राम नाम, ये होना चाहिए, और 11 लौंग चढ़ाए, बस ये पद्धति है जी। अच्छा, दरबार और जो लगता है एक निःशुल्क लगता है, और पेड़ दरबार जी, क्या अगर अनिकेत जी महाराज जो कर रहे हैं वो पेड़ दरबार होता है कि निःशुल्क रहता है? बहुत अच्छी बात पूछ रहे हो। अभी वर्तमान में कथा कर रहे हैं हम बहुत समय से। भागवत कथा करने का भी लोग बहुत पैसा लेते हैं। हमारी कथा का संकल्प है, यजमान का बेटा सामने खड़ा है, 1 रुपया, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, इससे सस्ता कोई मिलेगा? और 11 लौंग की पद्धति क्यों रखी जानते हो? इसलिए क्योंकि लोग दरबार में आते तो उनका मिठाई ले चलो, नारियल ले चलो, सौल ले चलो पंडित जी के लिए, ऐसा रहता है। तो लोग कुछ लोग जो सनातन के द्रोही, वो आवाज उठाते कि नारियल बेच करके व्यापार कर रहे हैं। इसलिए हमने केवल 11 लौंग का लोगों के दिमाग में भर दिया, भैया तुमको 11 लौंग लेके आना है, उतने में हम तुम्हारी सारी अर्जी लगा देंगे, सब कुछ बता देंगे। उन्हीं लौंगों का उपयोग करते हैं हम हवन में। तो जिनको बता दिया वो तो ठीक है, अब जो अधिक संख्या है उन सबसे नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हीं के लिए अर्चन और हवन करते हैं उसी लौंगों से, कि इनकी समस्या जो भी हो भगवती के चरणों में छोड़ दी कि माई इनका अच्छा करना। तो रही बात धन संपत्ति की, 5 उंगलियां हैं तो 5 बराबर नहीं है, इसको अपन को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 1 पैसे का भी शुल्क नहीं है, ना मिलने की कोई फीस है, ना कथा की कोई फीस है। हाँ, 2 4 5 संगीत वाले पंडित रहते हैं तो उनको तो भाई उनके परिवार लगे हैं, हम तो ऐसे ही हैं, फक्कड़ हैं, पर वो जो है बेचारे, उनका परिवार लगाए तो उनके लिए थोड़ा सा जजमान कर देते हैं बस। अच्छा, माँ मातंगी के उपासक हैं प्रेमा साई जी महाराज, अच्छा, उसको लेकर के क्या विचार है आपका? क्योंकि वो भी त्रिकालदर्शी होने का दावा करते हैं। कभी मिले नहीं है हम उनसे, कभी मिले नहीं है, कभी भेंट नहीं हुई है। तो यहीं छत्तीसगढ़ में बैठते हैं, तो अब कभी मिलेंगे और साथ में जब कुछ चर्चा होगी, तो जब शास्त्रियों में शास्त्रार्थ जब होता है तब समझ में आता है कि किसमें कितनी गहराई है। ये बिना मिले गहराई का पता कैसे लगाया जाए, तो दोनों की गहराई का पता लग जाएगा जी। एक और सवाल था, इस्कॉन मंदिर को लेकर के चर्चा खूब है, इसमें आपका विचारधारा क्या है? ये लोग क्या है, धर्म को भ्रष्ट करने आए हैं, और आजकल इतने बेवकूफ हैं लोग। मैं देखता हूँ आजकल के युवा बच्चों को, वो उनसे तो हरे कृष्णा कहते बनते नहीं। हमारा महामंत्र, मूल मंत्र यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारा मंत्र है। अब उनका देख सीख करके वो लोग क्या कर रहे हैं, होरे कृष्णा 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 होरे होरे। तो ये कोई मंत्र नहीं है, उन पे बोलते नहीं बन रहा है, इसलिए वो होरे होरे कर रहे हैं। पर उनका होरे होरे देख करके हम लोग थोड़ी होरे होरे करेंगे भाई। तो ये जो है, आज से 150 बरस पहले भी ये आए थे विधर्मी, ये कब्जा ही करने आए थे, और आकर के इनने कब्जा करना चाहा। वो तो हमारे बड़े सेनानी रहे, जब गऊ के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया
तब हमारे मंगल पांडे जी नाम के एक जो वीर थे, उन मंगल पांडे जी ने तुरंत कहा कि गौ माता पर होने वाले अत्याचार को नहीं सहा जाएगा। और मंगल पांडे वीर ने पुरजोर विरोध कर दिया तत्काल, क्योंकि बारूद जो उनको दी जाती मुंह से छीलने, उस बारूद में गाय की चर्बी लगा करके दी गई। और मंगल पांडे ब्राह्मण थे, तत्काल बोल पड़े कि गाय हमारी आस्था की प्रतीक है और इसको हम मां मानते हैं, इसलिए गौ माता के साथ ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खुल करके विरोध किया, यहां तक कि उनको प्राण दंड दिया, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। उनको 16 अप्रैल को फांसी होनी थी, पर 16 अप्रैल की जगह 1857 में 8 अप्रैल को ही उनको फांसी पर चढ़ाया गया, जबकि ऐसा संविधान में भी नहीं है। फिर भी उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये वही विरोधी हैं, ये वही विधर्मी हैं जो गौ माता को मारने आए थे, और आज एक नया बीज ने आकर के इस्कॉन के नाम पर ये बोया है। तो ये वही विधर्मी है। इसलिए हमारे देश के सनातन पुत्रों को बचने की आवश्यकता है। क्यों नए देवता की शरण में जाएं? हमारे पास महादेव है, अरे 33 कोटि देवता है हमारे पास, भगवान कृष्ण है, राम है, और 24 अवतार हमारे जो भगवानों के हुए वो सब है हमारे पास। वो भी तो भगवान कृष्ण के ही तो उपवास है। अच्छी बात है, तो होरे कृष्णा क्यों करते हैं? कृष्ण कृष्ण बोले ना आकर के, राम राम बोले। अलग से वो इस्कॉन बनाने की क्या आवश्यकता है? जो हमारे कृष्ण भगवान के मंदिर, जो पद्धतियां हमारे शास्त्रों ने दी हैं, वो शास्त्र की पद्धति से चलें तो हमारा कोई विरोध नहीं है। ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो यहाँ तो सभी धर्म को मानने का, हर एक भगवान को मानने का है, कोई भी मान सकता है। इसमें मान तो सकता है, पर हम बहुसंख्यकों की भावना का क्या होगा फिर? जो हमारा ये देश तो हमारा है ना, ये बाबर का देश नहीं है, रघुवर का देश है। तो ये रघुवर का देश है, तो ये रामचरितमानस के अनुसार चलेगा ना। जो हमारे धर्म शास्त्रों ने हमको मर्यादाएं बताई हैं कि इस मर्यादा में आपको रहना है, इस कायदा में आपको रहना है, तो उसको लेकर के हमको चलना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। अब उसको मान करके रहें तो यहाँ पर रहें, नहीं तो यहाँ से लंबे हो जाए तुरंत तत्काल। इनको जाना चाहिए देश छोड़ करके और भगाना चाहिए इनको, क्योंकि ये बाबर की बाप का देश नहीं है, रघुवर का देश है। तो इनको भगाना चाहिए देश से, या फिर हमारे रह करके यहाँ मस्तक पर तिलक लगाएं, मुख से राम नाम का जाप करें। ये धर्म कहता है हमारा, हाँ, तो इसलिए इनको मानना चाहिए ये बात। गौ की बात आती है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गौ तस्करी का मामला सामने आता है, मॉब ब्लीचिंग का भी मामला सामने आया था। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर किसी की पीड़ा है तो गौ लोगों की है छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर के राज्य सरकार के ऊपर किस तरीके से विचार है आपका? क्योंकि भूपेश बघेल ने नरवा गरवा घुरवा बारी तमाम तरह के गौ के लिए एक प्रयोजन किया था। भाजपा सरकार है जो सनातन की बात करता है, लेकिन अब भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है गौ को लेकर। देखिए, आप पहली बात तो राज्य सरकार की बात ना करें, हम लोग केंद्र सरकार की बात करें। इसलिए कारण ये है कि छत्तीसगढ़ अकेले में ये स्थिति नहीं है, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, बिहार में भी यही स्थिति है, नागालैंड में भी यही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। आज हमारा भारत जो है वो गाय के मांस के विक्रेताओं में दूसरे नंबर पर आ चुका है। यानी हम लोगों ने अफ्रीका जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया। अफ्रीका में सबसे ज्यादा मांस का व्यापार होता है, उसको छोड़ करके हम लोग दूसरे नंबर पे आ गए, पहले ब्राजील पर भारत। तो इससे ये पता लग रहा है कि गाय की हत्या कितने निर्बलता से ये लोग दुर्बलता से कर रहे हैं। हमारे 1947 में, ये इतिहास बता रहे हैं हम आपको, 1947 में हमारी संख्या थी 30 करोड़, हमारे पूर्वज 30 करोड़ थे, और गाय माता जो थी वो गाय माता की संख्या थी 78 करोड़। 78 करोड़ से आज स्थिति ये है कि गाय केवल 17 करोड़ बची है, और 17 करोड़ गाय में हम लोग 150 करोड़ हो रहे हैं, और 150 करोड़ लोग 17 करोड़ गाय को नहीं पाल पा रहे हैं। ये दुख की बात है। जो हिंदू सनातनी अपने आप को कह करके डोल रहे हैं, फिर रहे हैं, कहते हैं हम सनातनी हैं, और आज स्थितियां ये बीजेपी सरकार में भी यही है। भाई, हम किसी सरकार के द्रोही नहीं है, कांग्रेस में भी यही स्थितियां रही। 55 वर्ष तक किसी को शासन मिला, उनने भी खूब गाय को कटवाया, हाँ? और 55 वर्ष कटवाने के बाद इन्होंने जब आकर के मोदी जी ने 2013 में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बैठ करके एक बयान किया था कि भाई हमारा हृदय जल रहा है, इनका क्यों नहीं जलता है, ऐसा वो बोले। मुझे एक बार मौका यदि मिलेगा तो मैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाऊंगा, ये 13 में बोला मोदी। और 13 में बोलने के बाद कि हमारा हृदय जल रहा है गाय की ये पीड़ा देख करके, और 13 के बाद जब सनातनियों ने देखा कि भैया ये गाय माता की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमारी हृदय की जो वेदना गाय में थी, हम सब ने मिलकर के, देशवासियों ने, बहुसंख्यकों ने मोदी को वोट दिया,
कि भाई चलो बीजेपी सरकार, नहीं तो 55 साल से वो तो काट ही रहे थे। तो इनसे हमारी एक आशा थी कि ये करेंगे गाय की रक्षा, पर इनने नहीं किया। बैठ करके इनका हृदय परिवर्तन हो गया। इनने तुरंत बोले भैया अभी इस बार हमारी जो व्यवस्था थी वो कम थी, अगली बार हम करेंगे। चलो ठीक है भैया, हम लोग फिर आशा में बैठे रहे कि 55 साल से तो कट ही रही है, चलो 5 साल और समय दिया जाए। फिर समय दिया गया, इतना बदल गया हृदय, इतना बदल गया कि गाय को माता मानना तो बड़ी दूर की बात है, जो गौ भक्त हैं उन गौ भक्तों को गुंडा कहता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। हम पूछना चाहते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री से कि हम गाय की रक्षा के लिए यदि रेडियम लेकर के युवाओं को लेकर जा रहे तो हम गुंडा हैं क्या? जो मोदी ने हमको कहा, हम सब गौ भक्तों को मोदी कहता है कि जितने गौ भक्त हैं ये सारे गुंडा हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि नहीं, गुंडा बताते हैं हम लोगों को जो गौ की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं। वैसे तो कोई आ ही नहीं रहा है। हमारी गाय को 51 करोड़ को काटने वाली सरकार है। जो 78 करोड़ गाय थी, उस 78 करोड़ गाय से आज केवल हमारे पास कितनी संख्या 17 करोड़ बची है। उसमें भी आज का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, 1.5 लाख गाय रोज काटी जा रही है। यानी 1 वर्ष में गाय जो कट जाएगी वो गाय की कटने की संख्या 5.5 करोड़ है, और 3 वर्ष में गाय इस देश से समाप्त हो जाएगी। तो ये पीड़ा हम कहां बताएं जाकर के? हम गाय की रक्षा के लिए आगे आए तो हमको गुंडा कहा जाता है, तो किसको बताएं हम? आशा तो हमारी इन्हीं में थी ना। अब आगे क्या रहेगा आप लोगों की रणनीति? फिर अब रणनीति यही है, हम जाकर के देश में, दिल्ली में जाकर के हमने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। बड़े बड़े राजनेता हमारे पास आए बैठ करने के लिए, शिष्य भाव से जुड़े हैं, और वो भी हमारी बात इसलिए नहीं सुने कि हम एक गौ भक्त हैं, इसलिए सुने कि हम उनके बारे में बताए हैं, और जो हमने उनके बारे में आज से 1.5 साल पहले बताया वो सब सत्य हुआ, इसलिए वो हमसे हृदय से जुड़े। उनने सुनी हमारी बात, बोले महाराज जी आपको एक पत्र हम मोदी के पास भिजवाते हैं, इसका प्रस्ताव आपका रखा जाएगा, वो आप जो भी बात कहेंगे वो वहां मान्य की जाएगी, और अपनी बात मोदी जी तक रखें, राष्ट्रपति जी तक रखें। तो हम शांति दूत बन करके गए थे। हमारा धर्म हमको सिखाता है कि किसी के ऊपर कोई आघात करने के पहले उसके सामने प्रस्ताव रखो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गए जाकर के पहले कुरुकुल में जाकर के भगवान ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो। उसने कहा सुईचग्रम नहीं विदास्यामी बनायो तेन केसवा, मैं सुई के बराबर भी नहीं दूंगा जमीन इनको रहने के लिए। जब नहीं माने तब भगवान ने कहा कि अब युद्ध की बात कर रहे हो तो तैयार हो जाओ तुम युद्ध के लिए। तो पहले हमारे धर्म में शांति का प्रस्ताव है। यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम 78 वर्ष से मौन बैठे हुए हैं, पर अब हम मौन नहीं बैठेंगे। अब हम बहुत बड़ी योजना बनाएंगे। 1966 में करपात्री जी महाराज नाम के एक संत थे, सुना होगा आप लोगों ने। करपात्री जी महाराज ने सबसे पहले गौ ध्वज उठा करके और संसद का घेराव किया, और उस समय कांग्रेस की सत्ता पर बैठे हुए राजनेता चूर चूर थे अभिमान में। उन राजनेताओं ने करपात्री जी महाराज के साथ जो परिकर में संत थे 1,500 साधुओं के ऊपर गोली चलवाई थी। कैसे भूलेंगे हम वो बात? तो वो तो विरोधी थे ही गाय के, पर कम से कम जिसने हमको आशा दी कि हम तुम्हारा काम करेंगे, क्योंकि हम हिंदूवादी हैं, हम राम को लेकर के आएंगे। तो ऐसा बोलने वालों का हमने पक्ष लिया, हमने हाथ जोड़ा कि भैया चलो, हमारी आशा जगी। और उसको आशा को ऐसे निराशा में ये लोग बदलेंगे, कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी हमने इस चीज की। तो इसलिए देश की सरकार को ये खुला निमंत्रण है कि अभी हमारी बात को सुना जाए, और सुन करके जो आपने कहा आप अपनी उस बात को पूरा करें, और यदि नहीं करते हैं तो हम पुनः संसद का घेराव करेंगे, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ले जाकर। आज भी गौ भक्तों की संख्या कम नहीं है। आज 125 करोड़ लोग गाय में आस्था रखते हैं, ये आंकड़ा है। और 125 करोड़ लोग यदि देश में आस्था रखते हैं तो यदि 1 ही करोड़ पहुंच गए तो क्या होगा? और उन्हीं को लेकर के यदि बात ना की जाए, हम तुमसे आशा नहीं करते मान लो, पर यदि वही नागा साधु यदि वही पहुंच गए तो क्या होगा? पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा सरकार का। इसलिए निर्बल और दुर्बल सरकार ना समझे हमको, हम निर्बल दुर्बल नहीं है कहीं से। जब चारों पीठ के शंकराचार्यों का आशीर्वाद होगा, समर्थन होगा, तो इस देश के लोग भी हमारे साथ में खड़े रहेंगे, और वो नागा साधु भी खड़े रहेंगे। तो ये मूर्खता है सरकार की, यदि हमारी बात को सुनकर के यदि वो दुर्बल समझते हैं हमको तो। जी, एक और छत्तीसगढ़ में खास तौर से गौ की बात हो रही है, तो सबसे जो गौ सेवक के रूप में आते हैं उमेश बिसेन नाम है जिसका, वो काफी ज्यादा गौ को लेकर के मारपीट, उसके ऊपर FIR भी दर्ज है, हर तरीके से वो जूझते रहता है।
क्या वो भी आपसे मुलाकात करके ये खास तौर से छत्तीसगढ़ में गौ रक्षा को लेकर के सुझाव मांगे तो क्या आप लोग रणनीति बना करके काम करेंगे इसके वो ऊपर? रक्षक है, गौ रक्षक है, मुसलमान है। नहीं उमेश बिसेन है, मतलब एक व्यक्ति का नाम है हाँ। जो गौ रक्षक को लेकर के तमाम तरह के प्रयोजन पद यात्रा चलाते रहते हैं, कभी दंडवत करके निकलते हैं गौ रक्षा को लेकर के। हाँ। इसके ऊपर किस तरीके से विचार? बहुत अच्छी बात। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आता है हम हृदय से लगाएंगे उसको, जो भी व्यक्ति हो वो, आप जिनका नाम ले रहे हैं क्या नाम लिए? उमेश बिसेन। उमेश जी यदि आते हैं हृदय से लगाएंगे और उनके जैसे युवाओं की हमको जरूरत है। वो तो जेल हो जा रहा है, थाने से मारपीट करके बाहर निकाल किया जाता है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है उसके साथ सबसे ज्यादा प्रताड़ना उसी को दी जाती है। ठीक है, पर वो जो भी है उसके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि दुनिया की नजर में भले गलत बने रहो और ईश्वर की नजर में तुम अच्छे हो, पथ पे सही पे चल रहे हो तो परमात्मा उसके साथ में है। जो भी उमेश व्यक्ति है, उमेश नाम का जो व्यक्ति है, गौ माता की कृपा उसके साथ है और हनुमान जी सदैव उसके साथ हैं। लाख बिगाड़ना कोई चाहे पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी बिल्कुल निश्चित तौर पे। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनको लेकर के श्री अनिकेत महाराज जी से बात भी करेंगे और चर्चा भी करते रहेंगे और अलग अलग विषय को कथावाचन के रूप में भी हम लगातार दिखाने का अलग अलग हिस्सों में प्रयास भी करते रहेंगे। खास तौर से गौ रक्षा को लेकर के एक विशेष मुहिम और सरकार के ऊपर जो तंज कसने की जो प्रक्रिया में लेकर के आए हैं, काफी ज्यादा सराहनीय है और लोगों के अंदर जिस तरीके से अब विचारधारा बदलती नजर आ रही है, निश्चित तौर पे सरकार को भी बदलने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।